हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में और चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं हम ये कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू स्कूल्स, स्कूल ऑफ हिंदू लॉज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर। पहला है मिताक्षरा और दूसरा है दया भाग। मिताक्षरा स्कूल जो है वो हिंदू कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्कूल माना जाता है। यह याज्ञवल्क्य द्वारा लिखित स्मृति की एक चलित टिप्पणी है। ठीक है, यह जो स्कूल है वो मुख्य तौर से पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में मिलता है, लागू होता है। मिताक्षरा का जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है। हालांकि देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रथागत नियम और कानून को अलग अलग बनाया गया है। तो ये मिताक्षरा स्कूल है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स है। तो मिताक्षरा स्कूल को भी 5 पार्ट्स में यानी 5 उप विद्यालयों में विभाजित किया गया है। जो पहला है बनारस हिंदू लॉ है, उसके बाद मिथिला लॉ स्कूल है, फिर महाराष्ट्र लॉ स्कूल है, उसके बाद हमारा पंजाब लॉ स्कूल है और लास्ट में द्रविड़ या फिर मद्रास लॉ स्कूल है। तो अब हम देखते हैं मिताक्षरा स्कूल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें जन्म से ही जो बच्चा होता है वो जन्म से ही उसको पैतृक संपत्ति यानी कि जो उसके फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसको प्रॉफिट प्राप्त होता है, उसको हित प्राप्त होता है। ठीक है, वह अपने पिता के साथ उस संपत्ति का क्या होता है, पार्टनर होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, हिंदू उत्तराधिकारी का जो एक्ट है जो संशोधित होकर के 2005 में लागू हुआ है, इसमें क्या हुआ कि इसमें बेटी को भी क्या कहा गया है, जो पैतृक संपत्ति उसमें उसको हिस्सा दिया गया है, पार्टनर माना जाता है। और जन्म से ही वो क्या होती है, उसके लिए अधिकार उसको प्राप्त होता है उस संपत्ति में। ठीक है, अब जो भी पार्टनर है या फिर जो भी सहदायक है या सहदायकी है, उस अगर सदस्य विभाजित नहीं हुए हैं, ठीक है, नहीं होने पर क्या होता है, जो सहदायकी है वो सदस्य अपने हिस्से का निपटारा नहीं कर सकता है। और जो बेटा है वो कभी भी प्रॉपर्टी में बंटवारे के लिए दावा कर सकता है। पिता के पास पूरे परिवार की जो संयुक्त जो है पूरी फैमिली है, उनकी संपत्ति के अन्य संक्रमण की शक्ति सीमित होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम दया भाग स्कूल। इसमें क्या है, ये मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल में प्रचलित था। ये हिंदू कानून का एक महत्वपूर्ण स्कूल माना जाता है, क्योंकि 2 स्कूल है तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मुख्य तौर पर जो स्मृति है, ठीक है, उसके लिए एक जो पाचक माना जाता है, डाइजेस्ट माना जाता है। इसका जो काम है, प्राथमिक ध्यान है वो विभाजन यानी कि पार्टीशन है, विरासत और संयुक्त परिवार से निपटना था। केन के अनुसार इसे 1090 से लेकर के 1123 एडी के बीच शामिल किया गया था। अब जो वंश जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते चले आए हैं, वंशकर्मण जो हुआ है उसमें अन्य बेतुके और कीमती सिद्धांतों को मिटाने की दृष्टि से दया भागा स्कूल तैयार किया गया था। ठीक है, इसमें जो होता था, जो पहले से जो स्थापित सिद्धांत तो जो भी थे, ठीक है, वो सभी कमियों और सीमाओं को दूर करता था। उत्तराधिकारियों के लिए सूची जो था, ये उत्तराधिकारियों की सूची में कई सारे ये क्या करता था, लोगों को शामिल करता था, सगोत्रों को शामिल करता था जो मिताक्षरा स्कूल में नहीं थे। मिताक्षरा स्कूल में जो प्रतिबंधित थे ये उनको उसमें शामिल करता था। जो दया भागा जो स्कूल है, इसको कई अन्य टिप्पणियों में भी इसका पालन किया गया है, जैसे कि दयात्या, दयाक्रम संग्रह, वीर मित्रोदया, दयातक चंद्रिका। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। दया भागा स्कूल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसमें जो है जन्म के कारण, जो जन्म होता था, जन्म के कारण पुत्र या पिता की संपत्ति में कोई हित नहीं होता था, कोई प्रॉफिट नहीं होता था। ठीक है, जो पिता के पास जो सब अर्जित संपत्ति के साथ साथ पैतृक संपत्ति के अलावा की अलगाव की शक्ति होती थी। ठीक है, यानी उसको अलग कर सकता था पैतृक संपत्ति से। उसके बाद संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य बिना विभाजन के अपने जो हिस्सा था वो अलग कर सकता था। ये क्या है, दया भागा स्कूल की ये विशेषताएं थी।
तो आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, और प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए कम से कम। वीडियो अच्छी लगी है आपको दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी कुछ समझ में ना आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।